कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 9th क्लास के अंतर्गत तीसरा सेट पढ़ने जाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज जो है 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस बार 9th क्लास में गए हैं या जाने वाले हैं, वह कृपया करके हमारे हर कोचिंग सेंटर के चैनल पर आकर इससे जो है लाभ उठाएं। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सीरीज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह क्लास आपका 9th है और सेट ये जो है आपका 3 है और एक्सरसाइज जो है 1.1 है और पेज नंबर जो है 6 है। ये NCERT की किताब से जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यह पेज नंबर 6 है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन है कि क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? और फिर आगे कह रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले यह पूछा गया है कि क्या शून्य जो है यानी 0 जो है एक परिमेय संख्या है? अगर वह परिमेय संख्या है तो क्या आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। q कैन नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ होता है कि q का मान 0 हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता है, समझो। अर्थात q का मान जो है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अवश्य शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, अर्थात शून्य मतलब 0 को 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2 के रूप में मैं लिख सकते हैं, यानी 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, समझा? जो 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए। हाँ, शून्य यानी 0 को एक परिमेय संख्या है, अर्थात शून्य यानी 0 को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। क्या कि 0 को हम 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है बच्चों? पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, यह पेज नंबर आपका 6 हुआ और क्वेश्चन नंबर जो है आपका
ये आपका 2 है। 3 और 4 के बीच, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हम लोगों का है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह हिसाब जो है 3-4 विधि से बनाया जाता है। तो मैं पहला विधि से इसको बनाने जा रहा हूं, जो सबसे आसान तरीका होगा कि 3 और 4, सबसे आप ध्यान पहले दीजिए कि 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या अर्थात हर बराबर 6 जोड़ 1 बराबर मतलब 7 हुआ। कितना हो गया बच्चों? 6 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो हर यानी 6 जोड़ 1 कर देना है, समझे बच्चों? तो 6 जोड़ 1 यानी 7, यानी हर बराबर जो हुआ 7 से ऊपर नीचे गुना करना है, से ऊपर नीचे गुना करने पर यह हुआ। क्या लिखा मैंने कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या अर्थात हर बराबर 6 जोड़ 1 यानी 7 हुआ। तो 7 से ऊपर नीचे मतलब हर और अंश में 7 से गुना करना है, समझे बच्चों? तो गुना करने पर इसीलिए हम 3 को बच्चों देखिए कैसे किस तरह लिख सकता हूँ। यह आपका 3 है, आप अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिए। यह आपका 3 है, तो 3 को मैं क्या कर दिया, 3 गुना 7 अब बटे 7 हो गया। यानी 3 को मैंने, 3 परिमेय संख्या है, 3 को मैंने ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिया है, समझे बच्चों? क्योंकि 7 कट जाएगा 3 आ जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको देखने में दिखाई दे रहा है कि ये कुछ और है, लेकिन असल में ये 3 ही है, समझे बच्चों? तो अब यहाँ पर आप देखिए 7 या 21 हो गया, 21 बटे 7 हो गया, तथा फिर आप 4 को भी किस तरह लिख सकते हैं, तो 4 बराबर 4 गुना 7 बटे 7 हो गया आपका, यह 28 बटे 7 हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 21 बटे 7 और 28 बटे 7 है, अर्थात 3 और 4 के बीच में, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्रमशः मतलब यह 3 और जो 4 आप दे रहे हैं इसके बीच में 6 परिमेय संख्या अर्थात 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में बच्चों 6 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, तो संख्या क्रम से है, तो 22 बटे 7 कोमा 23 बटे 7 कोमा 24 बटे 7 कोमा 25 बटे 7 कोमा 26 बटे 7 कोमा 27 बटे 7। यह आपका 6 परिमेय संख्या आपका निकल गया, समझो जो 3 और 4 के बीच में जो आपका 6 परिमेय संख्या हुआ वह है आपका 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। यह हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह पहली विधि से मैंने बनाया, तो इसको आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कीजिए।
हम इससे आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 है आपका। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों का जो है 3/5 और 4/5, इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमित संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर उस नियम के मुताबिक हम लोग बनाएंगे। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर बराबर 5 जोड़ 1 कितना करना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 जोड़ 1 करना है। हर बराबर 5 जोड़ 1 बराबर 6 से ऊपर नीचे गुना करने पर किसे हमको जो है गुना करना है, यानी 6 से जो है ऊपर नीचे गुना करना। इसीलिए 3/5 ये आपका है। यहाँ पर देखिए बच्चों, 3/5 है, इसको देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो 3 आपने 5 लिख लिया। सबसे पहले हर में 6 लिखना है, इसके बाद फिर अंश में भी 6 से गुना करना है, समझ लिया। तो यहाँ पर भी 6 लगाया और यहाँ भी 6 से गुना किया, तो 6 तिया हो गया आपका 18 हो गया। 18 आपका 30 हो गया। तथा 4/5 है आपका। तो 4/5 को भी हम इस तरह लिखूंगा, 4/5 गुना 6 से ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया, तो 6 से 24 हो गया। 24/30 हो गया। कितना हो गया बच्चों? तो 24/30 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या अगर हम लिख रहे हैं, तो वही चीज तो यहाँ पर भी है, अर्थात 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या क्रमशः तो किस तरह लिखना है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या अगर हम लिखना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में यानी लिखना है हम लोगों को। तो 18/30 और 24/30 है, इसके बीच वाला होगा, तो के बीच परिमेय संख्या तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किया। एक बार फिर समझ लीजिए कि 3/5 और 4/5 के बीच में अगर 5 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है, तो हर में
5 जोड़ 1 यानी 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। तो 6 से गुना 3 बटे 5 को मैंने 3 बटे 5 में 6 गुना 6 लिख दिया, तो 18 बटे 30 हो गया। अब 4 बटे 5 बराबर मैंने भी लिखा 4 बटे 5 गुना 6 बटे 6 तो 24 बटे 30। तो अतः 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 पर संख्या जो आपका हुआ क्रम से, तो 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30 है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरा विधि से बनाने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग जो है चित्रा करके अच्छी तरह से देखिएगा। अब हम जो है दूसरा विधि से बना देना। तो दूसरा विधि, यह दूसरा विधि से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यानी दूसरा विधि से इसको सॉल्व किस तरह करेंगे देख लीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 है, तो 3 बटे 5 को सबसे पहले आप दशमलव में लिखिए। तो 3 को जो है हम भाग देने जा रहा हूँ 5 से, तो नहीं खाएगा तो इसमें 0 बढ़ा दिया मैंने, दशमलव हो गया 5 6 30, यह आपका कट गया। कहने का मतलब हुआ कि 3 बटे 5 को मैं लिख सकता हूँ 0.60 मैंने लिख दिया, 6 मतलब 60 हुआ। 3 बटे 5 को मैंने दशमलव में कितना लिखा बच्चों, तो 0.60 लिख दिया। उसी प्रकार 4 बटे 5 को भी मैं लिखना चाहता हूँ, दशमलव के रूप में लिखने जा रहा हूँ। तो अंत जो है आपका यहाँ पे 4 है, 4 को 5 से भाग देने जा रहा हूँ। तो ये आपको 4 से इसको 5 से भाग लगाऊंगा, तो इसमें नहीं खाएगा आपका, तो इसमें 0 मैंने बढ़ाया, तो 0 बढ़ाने पर यहाँ पर दशमलव आ गया, तब 5 8 40 हो गया। तो कहने का मतलब आ गया 4 बटे 5 को मैंने क्या लिखा दशमलव के रूप में, 0.80 मैंने लिख दिया। कितना लिख दिया, 0.8 मतलब 0.80 मैंने लिखा। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, लेकिन आपको 5 परिमेय संख्या ही लिखना है। तो यानी कहने का मतलब 0.60 से 0.80 के बीच में जितना भी परिमेय संख्या होगा वह सब इन दोनों के बीच में ही होगा। इसीलिए 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्रमशः इसको मैंने लिख दिया 0.60 मैंने लिखा 6, और ये आपका जो है 0.8 लिखा है। तो क्रमशः आप देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65, 1 2 3 4 5। इस तरह इनके बीच में बहुत से परिमेय संख्या है, लेकिन मैं सिर्फ 5 को ही ले रहा हूँ। तो ये आप जानते हैं कि यह जो शांत दशमलव है, ये कौन दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार। तो आप जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या है आपका। या आप इसको अगर इस तरह लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 61 बटे 100, 62 बटे 100, 63 बटे 100, 64 बटे 100 और 65 बटे 100। ये आपका जो है 5 परिमेय संख्या हुआ। ये जो है मैंने दूसरी विधि से इसको बनाया बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन में हम एक तीसरी अन्य विधि से भी आपको बना के आपको दिखाएंगे। आपको जो विधि सबसे उपयुक्त लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो यह विधि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो आप इसको अच्छी तरह नोट कर दीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और पेज नंबर जो है आपका 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कथन है वह सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, माने कारण के साथ उसके बारे में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तीन है, ये तीनों के बारे में सत्य एवं असत्य लिखना है और कैसे हुआ उसके बारे में भी बताना है। तो पहले आप देखिए, यह आपका है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो है क्या है, तो सत्य है, सत्य है। यह सबसे पहले आपका होगा कि यह सत्य है, सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का सदस्य एक पूर्ण संख्या का सदस्य होती है। समझो, जो इसका पहला क्वेश्चन जो आपका था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का सदस्य एक पूर्ण संख्या का सदस्य होती है। तो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ आपका, प्राकृतिक संख्या का जो परिवार हुआ आपका, ये एक से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट इस तरह का हुआ। अब पूर्ण संख्या यहाँ पर आप देखिए, पूर्ण संख्या का जो परिवार है यह जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट इस तरह हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या का जितना भी परिवार है वह पूर्ण संख्या के परिवार में बिलोंग कर रहा है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का सदस्य पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए आपका सत्य है। समझा बच्चों? यहाँ पर ये दे देता हूँ, यह आपका समझ में आ गया। अगला जो है आपका देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है कि जितना भी पूर्णांक है वह एक पूर्ण संख्या होता है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? यह आपका असत्य है। 2 नंबर जो हुआ आपका असत्य है, असत्य है क्योंकि -5 एक पूर्णांक है, जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हो जो कि यहाँ पर कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में जो होता है आपका, यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, पूर्णांक में जो आपका जो सदस्य होता है वह हो गया 2 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 इसे डॉट होता है। और पूर्ण संख्या में जो आपका देखिए, पूर्ण संख्या के जो सदस्य है आपका, तो ये 0 1 2 3 डॉट इस तरह का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या का जो परिवार है वह निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है। जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ पॉजिटिव संख्या होते हैं, 0 1 2 3 रहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या का टोटल परिवार पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए असत्य है। असत्य क्या कि -5 एक पूर्णांक है, जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे बच्चों? अगला तीसरा नंबर आप देखिए, तीसरा नंबर हम लोगों का है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। असत्य है, असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है,
पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है और सत्य है क्या कि 3/5 एक परिमेय संख्या है जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ये क्वेश्चन पेज नंबर 4 है आपका। पेज नंबर जो है आपका 4 है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हम लोगों का है। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या बच्चों की ज्ञात करना है? तो 5 परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। अगर पूछे 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 5 परिमेय संख्या ही निकालना है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 जोड़ 1 बराबर 6 से ऊपर नीचे गुना करने पर समझ रहे बच्चों? यानी 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 जोड़ 1 करना होगा। जो विधि मैंने बताया वही तरीका अपनाना है। 5 जोड़ 1 यानी 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। इसीलिए 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा बताइए? तो 1 गुना 5/5 इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो बराबर 5/5 हो गया आपका, तथा 2 बराबर 2 को भी इस रूप में लिखना है बच्चों। तो 2 को हम किस तरह लिखूंगा जरा बताइए? तो 2 गुना 5/5 यानी 10/5 हो गया। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्रमशः इन दोनों के बीच में बच्चों हम लोग लिखना है 5/5 और 10/5 के बीच में हम लोगों को लिखना है। यानी आपका हो गया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। इस तरह मैंने इसके बीच में परिमेय संख्या लिखा। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस तरह मैंने जो है यहाँ पर देखिए 6 से गुना करना था हम लोगों को।
6/6 हुआ आपका यहाँ पे। तो क्या हो गया, 6/6 हो गया आपका। और फिर यहाँ पर भी जो है हम लोगों को 5 और 1 6 है बच्चों, 5 और 1 6, 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। तो 6, तो यहाँ पर आपका हो गया 12/6 हो गया। इसलिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या जो हम लोगों को लिखना है वह इस तरह लिखूंगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस तरह मैंने इनके बीच में परिमेय संख्या को लिखा। फिर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या अर्थात 5 जोड़ 1 यानी 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। 1 बराबर 1 गुना 6/6 लिखा, 6/6 हो गया। 2 बराबर मैंने लिखा 2 गुना 6/6, 12/6 हुआ। यानी 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या जो हुआ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो बच्चों इसको आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं एक अन्य विधि से हल कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा विधि जो हम एक अन्य विधि बना रहा हूँ। तो दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि के द्वारा देखिए किस तरह बना रहा हूँ। यानी 1 और 2 के बीच में सबसे पहला जो परिमेय संख्या मैं निकालूंगा, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या मैं पहला जो निकालने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा कि 1 जोड़ 2, इन दोनों को जोड़ देना है बच्चों और 2 से भाग दे देना है। यानी कि 1/2 मैंने लिख दिया, ये नियम आपका हुआ। यानी 3/2 एक परिमेय संख्या हम लोगों का निकल गया। 1 और 2 के बीच में जो है एक परिमेय संख्या हमारा कितना निकल गया, तो 3/2 निकल गया। समझे बच्चों, यह एक परिमेय संख्या हम लोगों का निकल गया। फिर लिखता हूं, फिर 1 और 3/2, 3/2 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच में निकालूंगा, फिर वही मेथड अपनाऊंगा। तो 1/2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 1 जोड़ 3/2 लिख दिया मैंने। अब जो है एलसीएम ले लिया बच्चों, इन दोनों को एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 2 एलसीएम आया, 2 और जोड़ 3 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका 1/2 और गुना 3 तो 5/2 हो गया। मतलब हो गया आपका 5/4 हो गया। ये जो है एक परिमेय संख्या और हम लोगों का निकल गया। फिर हम लोगों को 2 और 3/2 के बीच में निकालना, ईंट के बीच में निकालना है। 2 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में भी फिर परिमेय संख्या निकालना है बच्चों। तो क्या करूंगा, वही 2 से भाग लगाऊंगा। 1/2 से मैंने गुना कर दिया, तो 2 जोड़ 3/2 लिखा, इस तरह मैंने लिखा। और चलिए एलसीएम लेता हूँ, 1/2 तो 2 दूना 4 हो गया, 4 जोड़ 3/2 हो गया आपका, बराबर के 1/2 गुना 1/2 और गुना जो है 7/2 हो गया आपका। तो यानी आपका हो गया आपका 7/4 हो गया आपका। यह भी आपका एक परिमेय संख्या निकल गया। फिर अब हम लोग निकालने जा रहा हूं 1 और 5/4 के बीच में परिमेय संख्या, 1 और 5/4, 5/4 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में फिर निकाल रहा हूँ, फिर के बीच में 1 और 5/4 के बीच में निकाल रहा हूँ। तो फिर वही तरीका, 1/2 से गुना किया मैंने ऊपर नीचे,
1 जोड़ 5/4 हो गया आपका, तो बराबर हो गया 1/2, और एलसीएम ले लिया मैंने 4 और जोड़ 5 अब बटे जो है आपका 4 हो गया आपका, तो बराबर के 1/2 गुना 9/4 हो गया आपका, तो मतलब हो गया आपका 9/8 हो गया आपका। यह आपका परिमेय संख्या हो गया। अब तक हम लोगों का परिमेय संख्या निकला है 1 2 3 4 को निकल चुका है। फिर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए 2 और 5/4, 2 और 5/4 के बीच परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में फिर परिमेय संख्या निकलना है बच्चों। तो क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसीलिए 1/2 मैंने ऐसे किया और 2 जोड़ 5 मैंने 4 लिख दिया। इसको एलसीएम लिया मैंने, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 जोड़ 5 और बटे आपका 4 हो गया, तो 1/2 और गुना हो गया 13/4, जब 13/8 हो गया। इस तरह जो है आप बहुत से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को 5 परिमेय संख्या ही लिखना है। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्रमशः आपका हो गया। पहला परिमेय संख्या जो निकला उनके बीच में 3/2, कोमा दूसरा परिमेय संख्या है 5/4, अगला है 7/4, यहाँ पे है 9/8, 13/8। यह भी एक तरीका हुआ। तो इस विधि से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यह क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को मैंने 3 विधि से बनाया। आप लोगों को जो विधि अच्छा लगे उसे आपको नोट करना है बच्चों। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।